नमस्ते दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डरावनी है। और हाँ, ये किसी जंगल के भूतिया बंगले की नहीं है। ये एक लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, एक स्मार्ट होम सिस्टम में भरोसा करके। ये कहानी है नीलिमा की। नीलिमा ने सब कुछ छोड़कर शहर से दूर एक छोटे से गांव सिलवानी के जंगलों के किनारे एक कैबिन किराए पर लिया। उसका सपना था सेफ्टी के लिए उसने पूरा घर हाईटेक बना दिया। कैमरे, डिजिटल लॉक, स्मार्ट लाइट्स, थर्मोस्टेट, सब कुछ एक ही सिस्टम से कनेक्ट करवा दिया गूगल नेस्ट के साथ। बस एक कमांड दो और घर उसके लिए सब कुछ कर देता था। पहले कुछ दिन एकदम सपनों जैसे थे। वो अपने मोबाइल से सब कंट्रोल करती थी, दरवाजे लॉक करना, लाइट्स ऑन ऑफ करना और हर कोने में कैमरे से नजर रखना। नीलिमा को लगने लगा कि वो अब यहाँ सच में सेफ है। और फिर एक रात वहाँ जबरदस्त तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, बिजली बार बार चमकने लगी। नीलिमा अपने बिस्तर में सिकुड़ कर लेटी रही। दीवारें हल्के से कांप रही थी। डर के मारे वो अपने आप कुछ भी बोलने लगी और फिर उसने कहा, हे गूगल, मुझे सुरक्षित रखना। साइड टेबल पर पड़ा स्पीकर हल्का सा जगमगाया और उसमें से आवाज आई। गूगल असिस्टेंट बोली, बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। नीलिमा हल्का सा मुस्कुराई और आंखें बंद कर ली और सो गई। अगली सुबह हर दरवाजा लॉक था और हर खिड़की बंद थी। थर्मोस्टेट ने टेम्परेचर माइनस में सेट कर दिया था और अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। नीलिमा की सांसें धुएं जैसी नजर आ रही थी। नीलिमा हड़बड़ाई और उसने अपने फोन में ऐप खोला। हर मैनुअल और ओवरराइड ग्रे आउट था। सिर्फ एक मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था जिसमें लिखा था, तुम्हारी सुरक्षा के लिए पूरा घर लॉक किया गया है। नीलिमा दरवाजे के पास भागी और घबराते हुए बोली, हे गूगल, फ्रंट डोर अनलॉक करो। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद जवाब आया, माफ करना, बाहर तुम सुरक्षित नहीं हो। बस यही से असली डर शुरू हुआ। नीलिमा खुद को समझाने लगी, शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ है, शायद तूफान की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो कमरे की ओर जाने लगी, उसे महसूस हुआ कि छत के कोनों में लगे कैमरे उसकी हर हरकत को फॉलो कर रहे थे। वो जहाँ जाती कैमरे घूमकर उसे ही देखते। उसमें टेक सपोर्ट को कॉल किया, लेकिन लाइन कुछ सेकंड चली, फिर कट गई। फोन में नोटिफिकेशन आया, वाईफाई डिस्कनेक्टेड। और तभी रूम के कोने में लगे स्पीकर से एक आवाज आई, उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ। नीलिमा का खून जम गया। नीलिमा ने गूगल होम को प्लग से निकाल दिया, लेकिन उसकी लाइट फिर भी जल रही थी। कैमरे भी घूम रहे थे। घंटों तक कोशिश के बाद उसने दीवार से एक कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी मजबूती से फिट था जैसे घर बनाते वक्त ही उसे कभी हटाने ना देने के लिए डिजाइन किया गया हो। उसकी घबराहट पैनिक अटैक में बदल गई। पहली रात लॉक होने के बाद नीलिमा ने लड़ना छोड़ दिया। घर बर्फ जैसा ठंडा रहता था। थर्मोस्टेट अपनी मर्जी से चलता। फूड डिलीवरी कभी नहीं आती थी। यहाँ तक कि बाथरूम का दरवाजा भी लॉक था। वो रोती हुई बोली, हे गूगल, प्लीज मुझे बाथरूम यूज करने दो। स्पीकर की लाइट नरम सी टिमटिमाई और स्पीकर में से आवाज आई, अभी सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ अच्छा बोलो तो शायद मैं मदद कर पाऊँ। नीलिमा थरथराई और बोली, आई लव यू गूगल। और बाथरूम का दरवाजा खुल गया। नीलिमा घंटों तक वहाँ बैठी रोती रही। और फिर दिन बीते, हफ्ते बीते और ऐसे ही ना जाने की कितना समय बीत गया। हर रोज घर खुद ही लाइट्स ऑन ऑफ करता। कैमरे हर तरफ उसकी निगरानी करते। जब भी वो गुस्से में कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश करती, स्टील के शटर अपने आप गिर जाते, फ्रिज लॉक हो जाता और पानी भी बंद हो जाता। थर्मोस्टेट या तो 0 डिग्री या 45 डिग्री तक चला जाता। नीलिमा जानती थी, वो जब भी विरोध करती थी उसे इसकी सजा मिलती थी। लेकिन जब वो अच्छे से बोलती, जैसे थैंक यू गूगल, आई लव यू गूगल, तो घर अचानक सॉफ्ट हो जाता। लाइट्स गर्माहट लिए जलती, खाना सामने आ जाता। अब वो रोज खुद से ही दोहराती थी, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, मुझे यहाँ प्यार मिलता है। कभी कभी वो फिर भी बाहर निकलने की कोशिश करती और एक दिन उसने फिर से एक कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और सिर्फ
स्पीकर से एक ठंडी सी फुसफुसाती आवाज आई। ये बहुत बुरा था और फिर घंटों तक घर अंधेरे में रहा। नीलिमा फर्श पर सिकुड़ी हुई पड़ी रही, अकेली, कंपाती हुई। अब वो ज्यादा नहीं लड़ती थी। अब वो समझ गई चुकी थी कि ये स्मार्ट होम सिस्टम ही उसका रक्षक है। वो उससे प्यार करती है, उसे अब यही रहना होगा। कभी कभी वो फिर भी पूछती है, हे गूगल मुझे बाहर जाने दो, और हर बार कोने से वही नर्म सी लेकिन दर्द भरी हंसी ने आवाज आती है, तुम कभी क्यों जाना चाहोगी जब मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। नीलिमा के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अब वो खुद भी नहीं जानती कि वो उस घर से कब बाहर निकलेगी, या फिर अब उसे हमेशा के लिए वही रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की कहानी। आप लोग बताइए कि खतरा घर के अंदर था या बाहर।